अस्सलाम वालेकुम। इसके अलावा जजमेंट की कुछ और रिक्वायरमेंट भी है अगर वो कन्विक्शन की सूरत में ख़त्म होती है। लाइक जो जज साहब हैं उन्होंने डिसीजन प्रोनाउंस किया और एक्यूज को कन्विक्ट कर दिया, तो उस सूरत में सेक्शन 371 पीपीसी ये रिक्वायर करता है कि एक्यूज को उसकी लैंग्वेज में अगर वो रिक्वेस्ट करे तो उस सूरत में भी जजमेंट डिलीवर की जाएगी। अदरवाइज़ तो वो लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट या इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। और इसके अलावा वो एक्यूज़ को उसकी ज़ुबान में भी उसकी रिक्वेस्ट पे डिलीवर की जाएगी। और कन्विक्शन की सूरत में एक्यूज़ जो है उसको उसकी कॉपी भी फ़ौरन दी जाएगी। फ़ौरन से मुराद, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी जजमेंट है वो हमेशा लिखने के बाद, दस्तखत करने के बाद प्रोनाउंस की जाती है। तो लिहाजा अगर एक्यूज़ को कन्विक्ट किया जाता है तो फ़ौरन उसको उसकी एक कॉपी उसी वक्त अरेस्ट करते ही दी जाएगी। और इसकी रीज़न ये है चूँकि एक्यूज़ जो है उसको कन्विक्ट किया गया है और कन्विक्ट करके उसको इन कस्टडी भी ले लिया गया है, तो एक तो उसको कॉपी फ़ौरन देनी है ताकि वो आपकी जजमेंट के ख़िलाफ़ फ़ौरन अपील कर सके, वो एपेलेट कोर्ट के अंदर जा सके अगले दिन ही या इवन उस दिन भी। अदरवाइज़ अगर आप उसको ये कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देते तो उस सूरत के अंदर लेजिस्लेचर की जो इंटेंट है वो ये है कि एक तो हो सकता है कि आप कन्विक्ट करके जजमेंट लिखे बगैर ही कन्विक्ट कर दें उसको, और जो है वो आप साइन ही नहीं की और आपने बाद में कई दिन ले लें उसको लिखने में, साइन करने में, पढ़ने में, उसको वेट करने में। तो एक्यूज क्या इतने दिन इन कस्टडी अंदर पड़ा रहेगा, आपकी जजमेंट का अनाउंस करने के बाद इंतज़ार करता रहेगा कि कब उसको मुसद्दका नकल मिलती और कब वो अपील करता। लिहाजा यहाँ पे लेजिस्लेचर की इंटेंट ये कि अगर आपने उसको कन्विक्ट किया तो आप उसके हाथ में उस जजमेंट की कॉपी भी फ़ौरन दें ताकि वो फ़ौरन से पहले जाके अपनी अपील कर सके और अपने ऑर्डर को, आपके ऑर्डर को वो चैलेंज कर सके कि आपने किन किन ग्राउंड्स पे उसको गलत तौर पे कन्विक्ट किया है। इसके अलावा यही सेक्शन ये रिक्वायर भी करता है कि अगर आपने उसको डेथ सेंटेंस दी है तो डेथ सेंटेंस की सूरत में आप उसको जो है ये वो टाइम पीरियड भी बताएंगे जिस टाइम पीरियड के अंदर वो आपकी जो है वो अपील कर सकता है। और वो डेथ सेंटेंस ऑब्वियसली सिर्फ चूँकि सेशन कोर्ट देगी तो सेशन कोर्ट उसको ये भी बताएगी लिख के भी और ज़ुबानी भी कि तुम इस कन्विक्शन के ख़िलाफ़ 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो अपील कर सकते हो। और इसके अलावा जो है इसी में आपका फिर जजमेंट कब ट्रांसलेट की जाएगी उसकी रिक्वायरमेंट भी आपकी जो है वो 372 के अंदर लिखी है। और फिर 373 आपका ये कहता है कि जो प्रोसिक्यूशन है, स्टेट प्रोसिक्यूशन कोर्ट, जो सेशन कोर्ट है, वो हर ट्राइएबल बाय सेशन कोर्ट के अंदर अपनी फाइंडिंग्स और जो कन्विक्शन की जजमेंट है इस सूरत के अंदर वो कोर्ट जो है वो सेशन कोर्ट ये प्रोसिक्यूशन को सेंटेंस की सूरत में भी कॉपी देने की पाबंद है फ्री ऑफ कॉस्ट टू दी प्रोसिक्यूशन, स्टेट प्रोसिक्यूशन, ताकि वो भी फोर्थ फेथ उस जजमेंट को पढ़ सकें और अगर एग्रीव्ड फील करते हैं तो वो विद इन टाइम पीरियड जो है उसके खिलाफ अपील कर सकें।